मसीह में मेरे प्रियो, आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज हम मनन करने जा रहे हैं विश्वास और आज्ञाकारिता की आशीष। मेरे प्रियो, हम और आप अक्सर अपने जीवन में प्रभु की ओर से आश्चर्य कर्मों को होते अपने जीवन में चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, पर कई बार हमारे जीवन में वो आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हो रहे, और उसके पीछे हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का कमी का होना है। बेशक हम और आप अपने जीवन में कई बार इन बातों को तो बोलते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम यकीन करते हैं, हम एक विश्वासी हैं। लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि विश्वासी होने के साथ साथ क्या हम उसके प्रति उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं या क्या उन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। कभी कभी हम और आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को जो हम पाना चाहते हैं वो विश्वास के बाद नहीं, पर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के होने के बाद हमारे और आपके जीवन में उन आश्चर्य कर्मों को हम देखने पाते हैं। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वें अध्याय के पहले पद में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मात्र विश्वास करना काफी नहीं है मेरे प्रियो, विश्वास के साथ साथ प्रभु की आज्ञाओं को मानना भी सबसे ज्यादा आवश्यक है। परमेश्वर केवल मेरे और आपके जीवन में विश्वास को ही नहीं देखता, पर वो ये चाहता है कि विश्वास के साथ साथ क्या मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हूं या नहीं। कई बार हम बहुत जल्द उत्तर पाना चाहते हैं, पर कदम उठाने से डरते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत तरीके से हमें इस विश्वास के साथ साथ आज्ञाकारिता के विषय में भी वर्णन देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को निकालते हैं तो वहां पर नूह का जिक्र किया गया है। परमेश्वर ने नूह को आदेश दिया था एक बड़े जहाज को बनाने का, और उसकी पूरी रूपरेखा परमेश्वर ने नूह के सामने रखी और उसको आदेश दिया कि तू एक बड़ा जहाज बना, क्योंकि देख आने वाले समय में एक भयंकर तूफान होगा और पूरा जल प्रलय हो जाएगा। जब नूह को यह आज्ञा दी गई तब वर्षा का कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन फिर भी समय गुजरता गया, वक्त निकलता गया, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार उसने एक बड़े जहाज का निर्माण किया, और जैसा परमेश्वर ने आदेश दिया था उसके आदेशानुसार उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए वो सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसके साथ साथ आज्ञाकारिता के होने के द्वारा उसने अपने जीवन को और अपने साथ अपने परिवार के जीवन को उसने बचा लिया। मेरे प्रियो, आशीष वहीं बहती है जहां समर्पण है और आज्ञाकारिता है। इसलिए आज इस समय में प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे कि हम और आप सिर्फ विश्वास करने वाले ही नहीं, पर अपने जीवन में विश्वास के साथ साथ आज्ञाकारिता को भी करने वाले हों। परमेश्वर आपको और मुझे साहस दे कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हों, और सिर्फ चलने वाले ही नहीं पर उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और अपनी जिंदगी से प्रभु की गवाही दे। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे द्वारों को खोले जो पहले आपको बंद नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके जीवन की उस आज्ञाकारिता को देखते उन बंद द्वारों को खोले और आप प्रभु की अद्भुत आशीषों को देखने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रेमी पिता, हमें ऐसा मन दे कि सिर्फ हम विश्वासी ही नहीं पर हम तेरे प्रति आज्ञाकारिता वाले भी बनने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रेमी पिता, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के खूबसूरत और आशीषित पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों के लिए जोड़ा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम सिर्फ विश्वासी ही नहीं पर विश्वासी के साथ साथ हम तेरे वचनों के प्रति आज्ञाकारिता भी अपने जीवन में लागू करने पाए और तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। प्रभु, हमें ऐसा मन दे कि हम निरंतर तेरी आज्ञाओं का पालन करें और अपने जीवन से तेरी महिमा करने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ आज इस वचन को प्रभु और अपने आप को और हर एक सुनने वालों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय। प्रभु आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु पर विश्वास रखने के साथ साथ परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी भी रहें और अपने जीवन में प्रभु की अद्भुत आशीषों को देखने पाए। अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो अपने साथ औरों को भी संभागी करें ताकि वे भी प्रभु की आशीष को पाने पाए। गॉड ब्लेस यू।